अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया और माशाल्लाह सीख रहे हैं। आप लोगों ने अमेज़न पीएल सीखा, अमेज़न होलसेल सीखा, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग सीख ली। ड्रॉप शिपिंग अभी वैसे हमारा कोर्स चल रहा है और काफ़ी चीज़ें उसमें सीखने वाली हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे मैंने महसूस किया कि हमारे पाकिस्तानी भाई ऐसे हैं, बहनें ऐसी हैं जो कि अमेज़न के साथ कंफर्टेबल फ़ील नहीं करें, क्योंकि अमेज़न थोड़ा ट्रिकी काम है। आपको बड़ा ही अडेप्टिव होना चाहिए। रोज़ आपको नई नई टेक्निक्स, नई नई स्किल्स सीखनी है। आपको देखना है अमेज़न का एल्गोरिदम किस तरह वर्क कर रहा है, किस तरह नहीं कर रहा। इसके अलावा मैंने एक और बड़ी ज़रूरत महसूस की, जिसके लिए वजह से मुझे आज वीडियो बनानी पड़ रही है। वो ये है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। एमए इंग्लिश करते हैं, ठीक है, पीएचडीज कर लेते हैं। उसके बाद उनके पास जो ऑक्यूपेशन है ना, वो सिवाय टीचिंग के इसके अलावा वो कहीं भी नहीं जा पाते, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होती है कि यार ये क्या चक्कर है। हर बंदा तो टीचर नहीं बन सकता ना। हर बंदा तो किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या किसी प्राइवेट स्कूल में जाके इंग्लिश का टीचर तो नहीं बन सकता कि अगर आपने एमए इंग्लिश किया है, आपने पीएचडी कर ली है। सो ऐसे कौन से तरीक़ाकार हैं जिससे मेरे वो बहन भाई भी डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं, वो भी घर बैठ के। कहने का मकसद ये है, मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट राइटिंग की। आपको इंग्लिश आती है, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो क्यों ना हम आपके इस हुनर को जो कि आपको अल्लाह ताला ने दिया है या जो आपने सीखा है, इतनी फ़ीसें लगा के आपने पढ़ा है, हम क्यों ना उसे एक प्रोफेशन की शक्ल दे दें। आज तक प्रोफेशन की शक्ल सिर्फ एक है जी, आपने एमए इंग्लिश कर लिया, आप प्रोफेसर लग जाओ, टीचर लग जाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओ। सो स्वाय टीचिंग के हमें ये लोग प्रैक्टिकल फील्ड में नज़र नहीं आते। मैं चाहता हूँ, और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, आप उठा के देख लें, हर बड़ा इदारा जो है वो इंग्लिश का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, लिटरेचर का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट रखता है। इंग्लिश की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं कंटेंट राइटिंग के, वो ज़्यादातर इंग्लिश के होते हैं। हमारे पास बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उन लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं। उनके लिए हमने अब एक कोर्स स्टार्ट किया है कंटेंट राइटिंग का, ठीक है। फ़ायदा क्या होगा, हम आपको सिखाएंगे कि जो आपके अंदर स्किल है कि आप इंग्लिश अच्छी लिख लेते हैं, उस स्किल को हम कैसे पॉलिश कर सकते हैं, लाइक एज़ पर क्लाइंट डिमांड हम उसे कर सकते हैं और हम उससे डॉलर्स कमा सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये कंटेंट राइटिंग क्या होता है। वैसे तो आप लोगों ने ये लफ्ज़ बहुत सुना होगा, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत अंडररेटेड है। लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, इस पर तवज्जो नहीं देते, हालांकि इस फील्ड से भी लोग लाखों रुपए घर बैठ के कमा रहे हैं। कंटेंट राइटिंग एक बड़ी कमाल की चीज़ है, और बहुत सारे लोगों की मजबूरी है कंटेंट राइटर से रब्ता करना। लोग हमसे रब्ता करते हैं कि सर हमें कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज चाहिए, और हम सर्विसेज प्रोवाइड भी करते हैं। आप अगर सर्विस लेना भी चाहते हैं तो नीचे नंबर है, हम आपको कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, आप मैनेजर से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सीखने की बात बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ सीखनी है और आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हो। हम आपको अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग सिखाते हैं। जब एफिलिएट मार्केटिंग की बात आती है तो वहाँ पे वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग की बात आती है, और जब वेबसाइट की बात आ जाती है ना, तो कंटेंट राइटर एक, समझ लें कि रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी वेबसाइट की। अगर वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट पड़ा है, अच्छी बायोग्राफी लिखी हुई है, अच्छे ब्लॉग्स डेली अपडेट हो रहे हैं, और ये वन टाइम जॉब नहीं होती, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है। आप किसी के साथ जुड़ जाते हो, किसी कंपनी के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसका काम है कि उसके पास वेबसाइट्स हैं और उसने उसको डेली के डेली या वीकली ब्लॉग्स लिखने हैं। इसके अलावा अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है, आप अमेज़न किंडल पे जो लोग बुक्स पब्लिश करते हैं, आप उनको सर्विसेज दे सकते हैं, आप उनके लिए बुक्स लिख के दे सकते हैं। यहाँ पर बुक्स का मतलब ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि 400 सफ़े 500 सफ़े की बुक, नो, आपको मैक्सिमम 30 to 40 पेजेस की उन्हें एक बुक लिख के देनी होती है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास कंटेंट राइटिंग की स्किल होगी। अब आप कहेंगे सर कंटेंट राइटिंग और एक जर्नल राइटिंग में क्या फ़र्क है। देखिए, इंटरनेट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे प्लेजरिज्म बड़ा ही एक सख्त रूल है बाहर की दुनिया में। सो अगर आपने कंटेंट लिख दिया और वो ऑलरेडी किसी के साथ कॉपी हो रहा हुआ, तो आपका कंटेंट एज ए कंटेंट कंसिडर नहीं होता। सो कैसे हमने ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है, कैसे चेक करना है, वो कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से हमें ये पता चलता है क्या हमारा कॉपी पेस्ट तो नहीं हो रहा है किसी के साथ कंटेंट। अगर हो रहा है तो हमने उसको कैसे सिनोनिम्स के साथ या दूसरी जो हमारी ट्रिक्स हैं उसके साथ उसको दूसरों से डिफ्रेंशिएट करना है।
क्यों? अगर आप किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हो तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। क्यों? आप इंटरनेट की दुनिया में हो, इंटरनेट पे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बैठे हुए, पाकिस्तानी तो जो मर्ज़ी यहाँ पर कर लेते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल क्लाइंट को टारगेट करते हैं तो वहाँ पर ये एक बड़ा सख्त कानून और बड़ी सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। सो ये वो जगह जहाँ पर आपको कंटेंट राइटिंग सीखने की ज़रूरत है। आपको इंग्लिश तो लिखनी आती है, लेकिन आपने ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जिस पे आपके क्लाइंट को कोई प्लेजरिज्म या कोई इस तरह की वायलेशन ना आए। सो जो लोग बुक्स लिखते हैं अमेज़ॉन किंडल पे, आप उनको सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वीकली मैगजीन्स आते हैं, आप उनको ये सर्विसेज दे सकते हैं। आप अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट कोई बना सकते हैं, कोई नीश सेलेक्ट करके, और उस पर डेली आर्टिकल लिख सकते हैं और वहाँ से गूगल एडसेंस से आप पैसे कमा सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज़ कि आप कंटेंट राइटिंग से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप ये स्किल सीखना चाहते हैं, नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, अभी कॉल करें और अपनी सीट को रिज़र्व करें। हर महीने हमारा एक बैच चलता है, लेकिन ये कोर्स स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें इंग्लिश लिखनी पढ़नी आती है और वो समझ सकते हैं और वो इस स्किल को सीख के डॉलर्स में पैसे कमाना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।